दोस्तों आप कैसा महसूस करेंगे अगर आपको ये बताया जाए कि टाइटैनिक को तारीख में कभी इतनी अहमियत हासिल ना होती, न वो इस कदर भयानक तबाही का शिकार होता अगर वो एक शिप उसकी मदद को पहुंच जाती, जो कि सिर्फ उससे 37 किलोमीटर की दूरी पर थी। इस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्निया। सबसे अहम टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने से 1 घंटे पहले जो आखिरी वार्निंग मौसूल हुई थी उसी जहाज की तरफ से ही थी। इन्होंने कहा था महतात रहना, समंदर के इस हिस्से में बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं, इसलिए अपनी आंखें खुली रखना। सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्या हुआ था उस दिन जो SS कैलिफोर्निया इतने मुश्किल हालात में भी टाइटैनिक की मदद को न आया। It's the most infamous ship in all history, the Titanic. From a time when ocean liners are racing to be the biggest, fastest and best. दोस्तों दी अनसिंकेबल, कभी ना डूबने वाला, दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस बहरी जहाज अपने पहले सफर पर निकलता है। इस जहाज को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक जाना था। दोस्तों इस जहाज में बड़े बड़े एक्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट और इमिग्रेंट सवार थे जो कि अमेरिका जा रहे थे एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमांड संभाल रखी थी 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने, और उनका तजुर्बा ही उनकी महारत की सनत था। इस वक्त सबको इस जहाज को लेकर बहुत ज्यादा तजस्सुस था। हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की, जो कि उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी, जिसकी लंबाई 269 मीटर, ऊंचाई 53 मीटर और वजन 40,000 टन से भी ज्यादा था। जहाज का जो लग्जरियस स्टाइल था, उस जमाने में उस जहाज को बनाने में जो लागत आई वो $7.5 मिलियन थी, जो कि आज के हिसाब से $400 मिलियन बनते हैं। जहाज के अंदर जो सहूलियात मुयस्सर थी वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। हीटेड स्विमिंग पूल, बरकी बाथ, जिम, रेस्टोरेंट, बार्बर शॉप, मेल लाइब्रेरी, न जाने और क्या क्या था। इन सब से बढ़कर जिस तरह के हिफाजती इंतजाम को मद्देनजर रखकर इस जहाज को बनाया गया था, इसको दी अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज भी कहा जाता था। जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था उसका नाम व्हाइट स्टार लाइन था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट फिलिप फ्रैंकलिन टाइटैनिक को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने ओपनली ही इसे अनसिंकेबल कहना शुरू कर दिया था। लेकिन 12 अप्रैल 1912 को जब ये शिप अपने पहले सफर पर रवाना हुई तो महज 2 दिन बाद इसे आइस वार्निंग मिलना शुरू हो गई। बहरे उकियानूस में इस रास्ते पर जहाँ ये जहाज महज सफर था, बर्फ के पहाड़ जा बजा बिखरे नजर आते हैं, जिनके पास से गुजरने वाले अक्सर जहाज दूसरों को वार्न करते रहते हैं। और इस चीज को लेकर टाइटैनिक ने 2 बार अपने रूट चेंज भी किया, लेकिन फिर भी अपनी स्पीड को कम नहीं किया और इसे मुस्तकिल 21.5 नॉट यानी कि 40 किलोमीटर पर घंटा रखा। 14 अप्रैल को 7 और आइस वार्निंग दी जाती है, लेकिन इन्हें सीरियस नहीं लिया जाता। दिन ढला और रात हो गई। 14 अप्रैल 1912 की इस रात को बहुत अहमियत हासिल है। इस रात कोई चांद न निकला था, जिससे हाथ निगाह बहुत महदूद हो गई थी। जहाज का लुकआउट पॉइंट जो कि सामने की तरफ से जरा ऊंचाई पर रखा जाता है, ताकि वहाँ पर बैठकर जहाज के सामने वाले रास्ते पर नजर रखी जा सके। उस वक्त वहाँ पर बैठे आदमी को धुंध और सर्दी की वजह से कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, और सितम तो ये कि उसके पास उस वक्त कोई दूरबीन भी न थी। रात के 11:39 पर वो क्या देखता है कि उस जहाज के ऐन सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग आ गया है, और खतरे को महसूस करते हुए वो मुसलसल 3 बार घंटे बजाता है, लेकिन तब तक वक्त बीत चुका होता है और जहाज दाएं जानब से अपनी पूरी रफ्तार से आइसबर्ग से टकरा जाता है। जहाज और बर्फ का तसादुम पूरे 10 सेकंड तक बरकरार रहता है, जिससे जहाज के फ्रंट राइट साइड पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया और छोटे छोटे सुराख बन गए, जिससे पानी जहाज में दाखिल होने लगा। ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा बर्फ का टुकड़ा नहीं था, साइज में एक फुटबॉल मैदान जितना वसी था, और ये सतह समंदर से तकरीबन 100 फुट बुलंद था। साइंसदान इसके वजन का अंदाजा तकरीबन 1.5 मिलियन टन लगाते हैं। तसादुम के कुछ सेकंड बाद जहाज के कैप्टन और आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयू ने जब टक्कर के असरात को जांचा तो उन पर यह इंकशाफ हुआ कि यह जहाज अब नहीं बचेगा। ये बात धमाके से कम नहीं थी। जी हाँ, अपने दौर का सबसे बेहतरीन जहाज जिसे अनसिंकेबल मान लिया गया था, अपने पहले सफर के बाद चौथे रोज डूबने के लिए तैयार था। टाइटैनिक के न डूबने वाले बयान के पीछे उसके जबरदस्त सेफ्टी फीचर का बड़ा हाथ था। 2 मेन सेफ्टी फीचर की वजह से उसे ऐसा माना जाता था। पहला डबल बॉटम होल, जिसका मतलब है जहाज के नीचे एक की जगह 2 लेयर का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि अगर किसी वजह से एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी लेयर जहाज को डूबने से बचाए रखेगी। और दूसरा, जहाज के जो नीचे वाला हिस्सा था वो 16 अलग अलग एयर टाइट चैम्बर पर मुश्तमिल था। अगर किसी वजह से एक चैम्बर में पानी भर भी जाता तो दूसरे चैम्बर महफूज रहते और जहाज डूबने से बच जाता। लेकिन इस सब के बावजूद जब जहाज आइसबर्ग से टकराया तो एक काफी लंबा क्रैक पड़ गया, जिसकी वजह से डबल बॉटम होल किसी काम का ना रहा। इसके अलावा अगर किसी वजह से 16 में से 4 चैम्बर पानी से भर भी जाते तब भी जहाज अपना सफर जारी रख सकता था। लेकिन क्रैक के नतीजे में 16 में से 6 चैम्बर पानी से भर चुके थे और कैपेसिटी सिर्फ 4 चैम्बर की थी, इसलिए सारा हिफाजती निजाम दरे का दरा रह गया था। अब दुनिया की कोई भी ताकत टाइटैनिक को डूबने से नहीं बचा सकती थी। रात 12 बजे की वो खौफनाक घड़ियां जो उस वक्त चल रही थी, कैप्टन समेत अपने जहाज के अमले को रेडियो पर एक डिस्ट्रिक्ट सिग्नल और फ्लेयर जलाने का हुक्म देते हैं, ताकि अगर कोई और जहाज करीब है तो उनकी मदद को पहुंच सके। लेकिन किसी तरह से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आता। लेकिन कुछ देर बाद एक जहाज RMS कारपैथिया टाइटैनिक के सिग्नल को पकड़ लेता है और रेडियो ऑपरेटर से बात करके वो इस डूबते जहाज की मदद के लिए तैयार हो जाता है।